का समेत। आज का दिन क्या है? आज का दिन और तारीख बताते हुए काफी तकलीफ होती है, क्योंकि आज का दिन ऐसा था जिस दिन सारा पाकिस्तान और दुनिया में रहने वाली हर माँ समेत हर वो शख्स जिसके दिल में इंसानियत है, इसकी रूह कांप उठी। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इस सानिया ने लोगों को झंझोड़ के रख दिया और पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल दुनिया का मरकज़े निगाह बन गया। जी हाँ, आज पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्दी का दर्दनाक वाकया पेश आया था, जब नन्हे मासूम शोधा अपने घरों को और मुल्क के हर शहरी पर दुख और ना खत्म होने वाली यादें छोड़ गए। दहशतगर्दी, सफाकियत और जुल्म की ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। जुल्म और बर्बरियत की जो तारीख 16 दिसंबर को रकम की गई और जितनी बेदर्दी से उन बच्चों को जुल्म का निशाना बनाया गया, वाकई अल्फाज का चुनाव करना बहुत मुश्किल है। पर अगर लफ्जों की कोई अहमियत है तो फिर इजहार भी जरूरी है। सानेह आर्मी पब्लिक स्कूल एक ऐसा दर्दनाक वाकया है जो जब भी जहन में आए तो हमारे लिए बहुत से सवालात छोड़े जाता है। इस सानेह में जितनी शहादतें हुई वो हमारे दिलों और जमीरों पर एक छाप है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये गम आज भी उतना ही ताजा है। हर पाकिस्तानी का दिल आज भी उतना ही अफसुर्दा है। हमारे मुल्क में जहां दहशतगर्दी के इस वाक़े को बुज़दिली और बर्बरियत की मिसाल समझा जाता है, क्या ये मिसाल सिर्फ एक याद के तौर पर हमारे साथ है या ये सानेहा वाकई हमारी जमीरों को भी झंझोड़ पाया है? क्या अब इस दहशतगर्दी का कलाकमा हो चुका है या अब हमारे इदारे, हमारे कौम के मेहमान और हमारी अपनी जानें महफूज हैं? इस सब पर आज के शो में बात करेंगे और सानेहा पेशावर के नन्हे शोधा को सलाम पेश करेंगे। इसी हवाले से मिलेंगे सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के विक्टिम वलीद खान से, जिन्हें 8 गोलियां लगी लेकिन इनकी हिम्मत और हौसले को शिकस्त न दे सकी। इस बात पे फख्र होता है कि मेरे दोस्तों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, हमने दी और हमारी वजह से ये नेशन दोबारा यूनाइटेड हुई। जब अपनी माजी को देखता हूँ, अपने दोस्तों का सोचता हूँ, तो वही ख्वाहिश होती है कि आर्मी में ही जाऊँ, जब अपने मुल्क को सर्व करूँ। और मिलेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ताहिरा काजी के बेटे अहमद काजी से, जिन्हें सानेह के दौरान अपनी मां के किरदार पर फख्र है। जहाँ पे इतना बड़ा नुकसान हुआ और वो रिकवर नहीं हो सकता, उसके बरक्स उनकी जब कुर्बानी देखते हैं, उनकी जो बहादुरी देखते हैं, उनका जो करेज देखते हैं, उस दिन का वो जो रोज रिवाइव होता है, वो रोज हमारे लिए एक लेसन है कि अपनी पोजीशन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे पीछे नहीं हटना। और मिलेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के ही एक और स्टूडेंट माज इरफान से, जिनके हाथ पर 5 गोलियां लगी लेकिन उन्होंने इसका भरपूर मुकाबला किया। मुल्क की तरक्की तो तभी हो सकती है जब हमारे जैसे लोग जो के अटैक से भी गुजरे हों वो पढ़ें, ताकि वो और लोगों को भी मोटिवेशन दें कि हम पे अटैक हुआ है, हम पढ़ सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ सकते। ऐसी सोचों को मुकम्मल तौर पे बदला जा सकता है अगर उनको तालीम दे दी जाए, अगर उनको कुरान की तालीम दी जाए। अगर आप उनको दुनिया की तालीम नहीं देते तो उनको सिर्फ कुरान की तालीम दे दें, तो मुझे पूरा यकीन है कि उनकी सोचें बदल जाएंगी। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, पर पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। आज की अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं? जंग में जो है मेन लीड है हमारा कोई करप्शन स्कैंडल नहीं, नवाज शरीफ ऐसा कहते हैं। घबराने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे, फितना फसाद कुचलना जो है, इस तरह का बयान सामने आया है। जबकि दूसरी जो मेन लीड है वो भी कल आपने देखा कि परसों से ये सारा कुछ सिनेरियो चल रहा है पनामा पेपर्स के बारे में, जो तहरीक इस्तेहकाक और इल्तवा के बाद से यही खबरें जो है गर्दिश कर रही हैं। और एक और मेन लीड है यहाँ पर कि कौमी इदारों में का बाजार गर्म है, ऐसा कहते हैं चीफ जस्टिस। जमहूरियत के खिलाफ हर चैलेंज से निपटेंगे नामजद चीफ जस्टिस, ऐसा कहते हैं। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए इदारों में हम आहंगी जरूरी है, चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली। अदलिया आजाद है, करप्शन के खात्मे में किरदार अदा करती रहेगी, ऐसा कह रहे हैं जस्टिस मियां साकिब निसार।
ये आज जो है मेन लीड है। और इसमें एक और यहाँ पर सेनेट के हवाले से खबर है जो मैं शेयर करना चाहूंगी। सेनेट में भी तलखी अपोजिशन का पनामा बिल मंजूर, हुकूमती कंपनीज ऑर्डिनेंस मुस्तरद। गद्दारी की तारीख लंबी है, मुशाहिदुल्लाह की पीपी पर तनकीद, चेयरमैन सेनेट की एतजाज और मुशाहिदुल्लाह को खामोश रहने की हिदायत। और साथ साथ यहाँ पर एक अफसोसनाक खबर भी है जो कि जंग में है। जुनेद जमशेद हजारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्दे खाक, रिक्कत आमेज मनाजिर, नमाज जनाजा मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाई। अच्छा जनाब, यही अफसोसनाक खबर जो है वो आज एक्सप्रेस रोजनामा की भी हेडलाइन है। हम आपको बताते चलें कि जुनेद जमशेद हजारों सोगवारों की आहों और सिस्कियों में सुपुर्दे खाक कर दिए गए। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है, कल तो सारा दिन ही मेरे ज़हन में चलता रहा। बिल्कुल। अच्छा जनाब, आपको बताएं कि मैयत का ताबूत जो है वो सब्ज हिलाली परचम में लिपटा हुआ था। नमाज जनाजा डिफेंस में मुइन खान अकेडमी के नजदीक बड़े ग्राउंड में अदा की गई और बड़ी ही तादाद में लोग मौजूद थे। ताहद्दे निगाह लोग ही लोग नजर आ रहे थे। पाक फिजाई और नेवी के दस्ते भी जो है वो वहां पर मौजूद थे। अच्छा जनाब, ये तो थी एक अहम लीड। उसके अलावा एक और खबर जो है उस पे आपको बताते चलें कि सानेहाए कोयटा पर कमीशन की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। विफाकी और सूबाई हुकूमत कयाम अमन में नाकाम करार दिए गए हैं। आपको बताएं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इबाम और वजारत दाखिला में क़यादत का फुकदान है। सियासी मुदाखलत ने जो है वो इदारे को तबाह कर दिया है। नेशनल एक्शन प्लान भी बेमानी है। आपको बताएं कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई है इसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि सानेहा कोयटा पर विफाकी और सूबाई वज़राए दाखिला और वज़ीर आला ने गलत बयानी की है, हुकूमती स्टाफ को कमजोर करने की कोशिश भी की है और साथ ही साथ जो तहकीकात है उनको भी नुकसान पहुंचाया है। 8 अगस्त को जो है वो ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था और अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो भी 100 सिफात पर मुश्तमिल है जिसमें 18 अहम सिफारिशात जो है वो दी गई हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और खबर जो इस वक्त मेरे पास है वो आपको बताते चले। हम दूसरे पेपर में हम देख रहे थे अभी, उसमें भी मेरा दिल बदल दे डेफिनेटली एक बहुत बड़ी आप देख सकते हैं कि बिजनेस रिकॉर्डर पर पिक्चर लगी हुई है और जुनेद जमशेद के हवाले से ही PK 661 के एयर क्रैश में जुनेद जमशेद और उनकी अहलिया जो कि जाँ बहक हो गए थे उन्हें कल सुपुर्द खाक कर दिया गया है। तो उस हवाले से एक बड़ी पिक्चर जो है वो यहाँ पर लगी हुई है और साथ ही साथ PM के बयानात के हवाले से भी यहाँ पर बताया गया है के बयानात भी, जिसमें उनका कहना है कि जी कबायली इलाकों को मरहलावार पख्तूनख्वा का हिस्सा बना दिया जाएगा। पाठा की तरक्की के लिए 90 अरब जो है वो खर्च होंगे। काबीना को इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई है और आइंदा इलेक्शन में कबायली अरकान सूबाई असम्बली भी मुंतखब होंगे। अच्छा, ये तो थी जनाब मेरे पास फिलहाल अहम खबरें। अच्छा, मैं एक और यहाँ पर खबर पढ़ना चाहूंगी जंग से, और ये हवेलिया के करीब तैयारा हादसे में जाँ बहक 47 अफराद में से 13 मैयतों की तहाल अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी है। जबकि दूसरी खबर यह है कि वजीर आजम का कौमी असम्बली में पैदा होने वाली सूरत हाल पर इजहार नाराजी। और एक और खबर देना चाहूंगी, अदालत का डोनाल्ड ट्रंप को जनवरी में गवाही देने के लिए हाजिर होने का हुक्म है। जबकि मेरे पास डॉन है और डॉन में जो है यहाँ पर मेन लीड लगी हुई है कश्मीर से रिलेटेड। कश्मीर इशू रेज्ड इफेक्टिवली, द फोर्सिंग ऑफिस ऑन थर्सडे सेड द कश्मीर डिस्प्यूट वाज बीइंग इफेक्टिवली रेज्ड एट इंटरनेशनल लेवल। कश्मीर का जो मसला है ना अब वो इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है वो रेज किया जा रहा है, उसके लिए आवाजें बुलंद की जा रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और एक बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली एक अच्छी चीज है क्योंकि सबसे ज्यादा मुतनाज़ जो है वो इस वक्त कश्मीर ही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात जो है वो तब तक सेट नहीं हो सकते जब तक कश्मीर इशू जो है वो सॉल्व ना हो। ये अमन का क़याम जो है वो तब तक पॉसिबल नहीं है। अच्छा जनाब, मेरे पास एक और खबर जो है वो आपको बताएं कि कौमी असम्बली में जैसे कि कल भी हंगामा हुआ था, एक बार फिर से देखने में आया कि हंगामा हुआ है कौमी असम्बली में। फिर से हंगामा, वजीर आजम का जो बयान है उसकी वजाहत करें ऐसा कहना है शाह महमूद कुरैशी का। जबकि साद रफीक ने जो है वो गुंडा बोले पर माजरत भी की और हमने देखा कि एक बार फिर से मछली मंडी बना रहा कौमी असम्बली का जो ये इजलास था, जिस पर स्पीकर को अयाज सादिक कहने पर हुकूमती अरकान ने एहतजाज भी किया। PTI ने जवाबी नारे भी लगाए। जियाला बनना है तो स्पीकर की कुर्सी छोड़नी होगी, ऐसा कहना है शाह महमूद कुरैशी का। काफी कशीदगी रही है PTI और हुकूमत के दरमियान गुज़िश्ता 2 रोज के अंदर। हम देखें कि पार्लियामेंट हाउस में क्या सारा सिनेरियो रहा। तो ये तो थी सारी आज की अखबारात की वो खबरें जो शह सुर्खियों में थी। और अब कुछ मुख्तलिफ शहरों की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन पेशावर में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के शोधा की दूसरी बरसी पर मुख्तलिफ तकरीब मुनक्किद की जा रही हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे फरहान अहमद से। फरहान अहमद बताएगा कि सानिया APS के हवाले से कहाँ कहाँ तकारीब मुनक्किद की गई हैं।
देखें, तकरीबात के हवाले से आपको बताऊं तो आज साने आर्मी पब्लिक स्कूल की दूसरी बरसी की मरकजी तकरीब जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल में ही मनाई जा रही है, उसी मकाम पर जहां पर 16 दिसंबर 2014 यानी 2 साल कबल दहशतगर्दों ने बर्बरियत का मुजाहरा किया था। इस तकरीब में जो खसूसी होंगे वो पेशावर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हिदायतुर रहमान होंगे। इसके अलावा अस्करी, सियासी और समाजी शख्सियात को भी मदऊ किया गया है इस तकरीब के लिए। शुहदा के जो वालिदैन हैं उनको खसूसी दावतनामा दिया गया है ताकि वो इस तकरीब में शिरकत कर सके। इस मरकजी तकरीब में जो शुहदा ने कुर्बानी दी है उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा। इसके अलावा इस मरकजी तकरीब के अलावा ये भी आपको बताऊं कि दीगर तंजीमें जो हैं उनकी जानिब से भी दुआया तकारीब मुनक्किद की जाएंगी और शमे रोशन की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी आज सपहर के औकात में शमे रोशन की जाएंगी और APS के जो 144 शुहदा हैं उनको खिराज तहसीन उनकी कुर्बानी को सराहा जाएगा। इसके अलावा जो निजी यूनिवर्सिटियाँ हैं कुछ, चूँकि आज तमाम तालीमी इदारे बंद हैं, लेकिन मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया है यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में, जहाँ पर APS के शुहदा के लिए दुआया तकारीब का इनेकाद किया गया है। इसके अलावा जो मकामी रहनुमा है, सियासी रहनुमा है मुख्तलिफ पार्टियों के, उनकी जानिब से भी अपने अपने हल्के में APS के शुहदा के लिए तकारीब, दुआया तकारीब का इनेकाद किया गया है। जो मेन शाहरा है पेशावर की, GT रोड और यूनिवर्सिटी रोड की जो शाहराएं हैं उस पर जो APS के शुहदा हैं उनकी तस्वीर आवेजा की गई हैं और उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ बैनर्स भी लगाए गए हैं। इसके अलावा ये भी बताना चलूँ कि जो मकामी सिविल सोसाइटी है उन्होंने, जैसे गुलबहार का इलाका हो गया, हशनगरी का इलाका हो गया, पेशावर में किस्सा ख्वानी बाजार हो गया, इन जगहों पर शमे भी रोशन की गई हैं APS के शुहदा की याद में। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहान अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आज APS साने है वो दूसरी बरसी मनाई जा रही है। इसी हवाले से देख लेते हैं कि स्कूलों में क्या जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो कैसे हैं। फैसल रजा हमारे साथ मौजूद है साने आर्मी पब्लिक स्कूल से मुतालिक इस्लामाबाद में आज क्या सरगर्मियां हैं, जानते हैं फैसल रजा से। फैसल, सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल जो पेशावर की याद में यूं तो तकरीबात होंगी ही, क्या सरकारी सतह पर भी कोई प्रोग्राम है? जी, बुनियादी तौर पर यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत में आज है वो सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर मुख्तलिफ तकरीबात का जो है वो इनेकाद किया गया है। इसी के साथ साथ जो निजी स्कूल हैं वहाँ पर भी बच्चे जो हैं वो अपने साथी तालिब इल्मों को याद करेंगे, उनके हवाले से दुआएं करेंगे और इस हवाले से तकरीबात हैं। मरियम औरंगजेब जो कि वज़ीर ममलिकत हैं इत्तलात व नशरियात, वो भी जो है आज एक खुसूसी तकरीब में जो है वो शिरकत करेंगी। इसी के साथ साथ आप देख रही हैं कि यहाँ पे फैसल मस्जिद मेरे अकब में मौजूद है, यहाँ नमाज जुम्मा में खुसूसी दुआएं की जाएंगी आज मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के हवाले से। और आर्मी पब्लिक स्कूल के जो शोधा हैं जिनमें 150 के करीब जो है वो बच्चे और असातिज़ा शामिल हैं, उन तमाम के दर्जात की बुलंदी के हवाले से। और आज क्योंकि सकूत ढाका भी है, 16 दिसंबर का दिन जो है वो पाकिस्तान दो लख्त हुआ था, तो उस हवाले से भी जो है वो पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के हवाले से दुआएं की जाएंगी। तो ओवरऑल जो है सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल एक ऐसा साने है जिसके बाद जो है वो पूरी कौम मुत्तहद हुई और हमने देखा कि फौज ने जो है वो ऑपरेशन में तेजी लेके आए और पाकिस्तान में तकरीबन 31,000 के करीब जो दहशतगर्द हैं उनको गिरफ्तार किया गया, 5,000 दहशतगर्दों को जो है वास्ले जहन्नुम किया गया और उसी के साथ साथ 300 के करीब जो इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द थे उनको गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। तो अब भी ये सिलसिला जारी है, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जारी हैं, आर्मी जो है वो पाक फौज अपना काम कर रही है, पूरे मुल्क में इस तरह के ऑपरेशंस जो हैं वो अपने उरूज पे हैं। पाक अफगान सरहदी इंतजाम जो है उस हवाले से इंतहाई मुस्तहकम बनाया गया है। तो ये देखा गया है कि आर्मी पब्लिक स्कूल जो सानिया था उसके बाद जो है वो उन बच्चों ने अपने खून की कुर्बानी दे के अपने इस जमीन में जो है वो अपने खून से आबियारी करके पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने के हवाले से और खास तौर पर फैसल रजा अपडेट कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर का रुख कर लेते हैं, आज लाहौर में क्या, और आज 16 दिसंबर है तो स्कूल्स की सिक्योरिटी कैसी है, इस पर बात करेंगे तारिक खान से। तारिक खान, ये बताइए आप कहाँ मौजूद हैं, स्कूल्स की सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, आज क्योंकि पेशावर का जो आर्मी स्कूल का सानिया है उसको 2 साल बीत गए, उसके
जो उस सानिया में 148 बच्चे और कुल 170 अफराद जो हैं वो जामे शहादत नोश की है। उस हवाले से कुछ तकरीबात का इनेकाद किया गया है। सिक्योरिटी जो है वो भी अगर देखी जाए तो लाहौर में क्योंकि गैर मामूली तौर पे थोड़ी सी कुछ बेहतर अंदाज में की जाती है, जो ख़ास तौर पे 3-4 फोर्सेस हैं पुलिस की वो गश्त करती हैं और तकरीबन उस हवाले से सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी बेहतर होती है। जो स्कूल के ख़ास तौर पे जो शोधा के हवाले से है, जो इसको 2 साल गुजर गए, उनके लवाहिकीन का गम आज भी ताज़ा है और मुल्क भर की तरह लाहौर की फ़िज़ा आज भी सोगवार है। उस हवाले से कुछ तकरीबात का इनेकाद है, ख़ास तौर पे बच्चों की पेंटिंग्स के हवाले से एक तकरीब है और ख़वातीन की जो है मुशायरा है जिसमें उनकी माओं को जो जिनके बच्चे शहीद हुए इस सानिया में उनके हवाले से उनका हौसला बढ़ाने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। इसके साथ बड़ा सानिया जो है वो मुल्क में आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख में सकूते ढाका है, इस हवाले से भी एक कुछ तकरीबात का इनेकाद है। और सियासी क्योंकि लाहौर सियासत का गढ़ है और यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा लीडर जो है उसकी आमदरफ्त रहती है, तो आज तकरीबन दोपहर के वक्त इमरान खान जो हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं लाहौर और उसके बाद उनके कुछ 2 कारकुनान हैं जिनकी डेथ हो गई थी, उन पे ताज़ियत के लिए उनके घर को जाएंगे और उसके बाद तकरीबन शाम के वक्त में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो अपनी जो सियासी लाएअमल है उस हवाले से और जो असम्बली में उनका आना जाना है और उस हवाले पे वो ब्रीफ करेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे तारिक खान लाहौर से। स्कूल्स के हवाले से ही अब रुक कर लेते हैं जनाब कराची का, जहां पर सानिया 16 दिसंबर का गम अभी भुलाया नहीं गया। कराची में भी स्कूल्स की सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं, जानते हैं शमील अहमद से। जी शमील, स्कूलों की सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या पेश आने के बाद हुकूमती दावे किए गए थे कि सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं, पुलिस की नफरी तैनात की जाएगी और बुलंद इमारतें अतराफ में कायम की जाएंगी स्कूलों के। लेकिन हमें सूरत हाल की नज़र आती है कि जो निजी स्कूल है वहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम कुछ बेहतर हुए हैं, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ाए गए। ये एक अलग बात है कि उसके चार्जेस बच्चों के वालिदैन से ही वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी तौर पर हमें कुछ नज़र नहीं आता। सिंध हाई कोर्ट में इस हवाले से एक दरख्वास्त भी दायर की गई थी जिसमें दरख्वास्त गुजारों का कहना था कि सरकारी स्कूलों में सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम किए जाएँ। हुकूमत की जानिब से एक जवाब जमा कराया गया था, इसमें कहा गया था कि 7 अरब से ज़ायद रकम मुख्तस की गई है सरकारी स्कूलों की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन अब तक अमली तौर पर ये सूरत हाल हमें सिंध भर में कहीं नजर नहीं आती है। जी ठीक है, शमील अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सही बात कर रहे थे शमील अहमद के सरकारी सतह पर तो ऐलानात कर दिए जाते हैं, लेकिन स्पेशली अगर सिंध की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखें इम्प्लीमेंट फंड्स का भी ऐलान कर देंगे, सिक्योरिटी का भी ऐलान कर देंगे, लेकिन जब कोई हादसा होगा तो ऐलान हो जाएगा लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जहाँ पर ये सानिया पेश आया वहाँ पर अब भी उस सूबे के अंदर हजारों स्कूल ऐसे हैं जिनमें 4 दीवारी भी नहीं है, 4 दीवारी भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है। और आपको पता है कि इस सानिया के बाद से जो बच्चे हैं उनके अज़्म और हौसले तो बुलंद हुए हैं, वो बेचारे खुद कहते हैं कि नहीं हम जाएंगे, हमारे असातिज़ा ने कहा है हम आएंगे। वो पढ़ने के इतने शौक में, लेकिन हम उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते। पाकिस्तान का फ्यूचर है वो बच्चे। और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के हवाले से जो नेशनल एक्शन प्लान चलाया गया था, दहशतगर्दों का कला कमा करने के लिए कोशिशें की गई थी, वो अब कहां तक पहुंचा, इस हवाले से भी बातचीत की जाएगी। पर गुड मॉर्निंग, आज में कुछ मजीद जो न्यूज स्टोरीज हैं वो भी आपको बताते चलते हैं। पंजाब की बात करते हैं, जहां सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स की हड़ताल मरीजों के लिए अजाब बन गई है। मुख्तलिफ शहरों के सरकारी अस्पतालों में आउट पेशेंट सर्विस बंद होने के बायस मरीज परेशान रहे। फैसलाबाद में सीनियर और यंग डॉक्टर्स ने सरगोदा रोड पर धरना भी दिया। लाहौर में यंग डॉक्टर्स ने गंगाराम सर्विसेज, मियो, जर्नल और जिन्ना अस्पताल के आउटडोर में काम बंद किए रखा और खाली कमरों के बाहर बैठे मरीज डॉक्टरों की राह ही तकते रहे। पाकिस्तानी डॉक्टर्स को क्या हो गया है? किताबों के शौकीन अफराद के लिए भी एक अच्छी खबर है कि एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोजा बैनुल-अक़वामी किताबों का मेला शुरू किया गया। नुमाइश में तुर्की और सिंगापुर समेत 7 मुल्कों के पब्लिशर्स ने स्टॉल्स लगाए हैं। नुमाइश में कुरान करीम के नुस्खे, इस्लामी कुतुब, अफसाने, नावल, शायरी, मजमूए बच्चों और खवातीन की किताबें भी दस्तयाब हैं। बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले की इफ्तिताही तकरीब से सूबाई वज़ीर तालीम जाम महताब, मेयर कराची वसीम अख्तर और दीगर ने खिताब किया।
लाहौर के निजी स्कूल की बात करेंगे, जहां ऑनलाइन पाकिस्तान मैच चैलेंज 2016 मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम किया गया। मुकाबले में पाकिस्तान भर से 40,000 के करीब बच्चों ने हिस्सा लिया था। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में ट्रॉफी, सर्टिफिकेट्स और दीगर इनामात तकसीम किए गए। लेकिन मेरा मैथ बिल्कुल फजूल है। मेरा मैथ बहुत अच्छा है। नहीं, चले जनाब, मजीद भी कुछ न्यूज स्टोरीज शामिल की जाएंगी, पर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। इसके बाद दिखा रहे हैं आपको खाना बनाने का झटपट तरीका। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज की बातें तो बहुत होगी, अब कल की अहम खबर भी शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल, कल क्या अहम खबर रही और कल क्या मौजूद बहस रहा, वो बताते हैं अपने व्यूअर्स को कि पाकिस्तान के ऐवान बाला में पनामा लीक्स की तहकीकात से मुतालिक बिल को हुकूमती अरकान की मुखालफत के बावजूद अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया है। सेनेट पनामा लीक्स इंक्वायरी बिल सेनेटर एतजाज अहसन ने पेश किया था। सेनेट में पैनामा स्कैंडल के तहकीकाती कमीशन के लिए अपोजिशन का कानूनी बिल हुकूमती मुखालफत के बावजूद कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल की मंजूरी के दौरान शोर शराबा होता रहा और चेयरमैन मियां रजा रब्बानी मुश्किल से सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। ये बिल 31 अगस्त को सेनेट में जमा कराया गया था। मुसव्वते के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील दिया जाए जो पनामा लीक्स की तहकीकात करे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडीवाला के मुताबिक इंक्वायरी बिल के हक में 38 जबकि मुखालफत में 18 वोट पड़े। पार्लियामेंट इंक्वायरी बिल में मुस्लिम लीग नून की जानिब से 6 के करीब तरामीम पेश की गईं जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया, जबकि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश करदा तरामीम को शामिल किया गया। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने ऐवान में बिल की मुखालफत करते हुए इसे हिज़्ब मुखालिफ की बददियानती करार दिया। बिल के मुताबिक पाकिस्तान के खुफिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे तहकीकात के लिए अदालती कमीशन से ताउन करने के पाबंद होंगे। कमीशन को ज़ाब्ता फौजदारी और ज़ाब्ता दीवानी के भी इख्तियारात होंगे और कमीशन पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए किसी को भी तलब कर सकता है। पनामा लीक्स पेपर पर जो बिल मंजूर किया गया है, इस हवाले से खबर तो आपने जानी। इस हवाले से इदारियों में क्या लिखा है ये भी जानेंगे। अखबारात के एडिटोरियल्स में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट शारिक मेहर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। कैसे हैं शारिक भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। शारिक भाई, आज 16 दिसंबर है। हाँ जी, 16 दिसंबर एक ऐसा दिन जो कोई भी पाकिस्तानी बल्कि दुनिया में बैठा हुआ कोई भी शख्स भूल नहीं सकता। हाँ, इस अहम ये दिन जो है इसलिए भी हमें याद रहेगा कि इस दिन दो बड़े सानिहात हुए हैं, बल्कि एक तो सकूत ढाका और दूसरा आर्मी पब्लिक स्कूल। आर्मी पब्लिक स्कूल एक ऐसा वाकया जिसमें 148 बच्चे शहीद हुए और 170 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, और ये एक ऐसा वाकया है कि जिसने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जहाँ कौम को और एक नया अज़्म और हौसला दिया, वहीं जो है वो वालिदैन और उनके जो अज़ीज़ अक़ारिब हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ भी रही। आपने देखा कि दहशत हम सही मानों में होश में इस आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद से ही आए और दहशतगर्दों का हमने पीछा किया। उससे पहले हम तंबीह करते रहे थे, हम छोटे मोटे एक्शन लेते रहे थे, लेकिन इस वाक़े ने हमें झंझोड़ दिया, अंदर से पूरी कौम को हिला के रख दिया। क्योंकि बच्चा एक ऐसा फूल की मानिंद होता है जो जिसके हवाले से हर इंसान बहुत सेंसिटिव होता है, हसास होता है। तो इसने पूरी कौम को झंझोड़ दिया था। हमने दहशतगर्दों का पीछा किया, अफगानिस्तान तक गए, वहाँ भागने वालों को भी हमने पकड़ा, वहाँ तक जाके पीछा किया और उनको कैफर किरदार तक हमने पहुँचाया। नेशनल एक्शन प्लान आपने देखा कि उस पर हम मुत्तफिक हुए, हमने बनाया और हम उस पर अमल कर रहे हैं। कराची में अमन भी मैं कहता हूँ इस वाक़े के बाद से ही सही एक्शन लिया गया है। दहशतगर्दों पर किसी भी सूरत में थे बलूचिस्तान में, तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक नए अज़्म और हौसले से हम सामने आए। लेकिन एक पहलू ये भी रहा कि उनके जो वालिदैन थे, जो अजीज़ व अक़ारिब थे, रिश्तेदार थे, उनके दिल आज भी ठंडे नहीं हैं। आज भी मैं देखता हूँ मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स आती हैं या जो माएँ हैं वो आज भी रोती हुई नज़र आती हैं। असल में हमारा रिश्ता जो है वो तो उनसे
एहसास का है, हम एहसास कर सकते हैं, लेकिन जो माएँ हैं वो तो महसूस कर रही हैं। और माँ एक ऐसा जज्बा है कि वो जिसके लिए ताबिश दहलवी ने भी कहा था कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक दिन मैंने कहा था मुझे डर लगता है। तो बच्चा अगर ये भी कह दे कि मुझे डर लग रहा है तो माँ पूरी रात सोना ही छोड़ देती है। तो ये वो जज्बे हैं जो मेरे ख्याल से हर धड़कते दिल के साथ आज भी उनके बच्चों का नाम वो उनको याद आ रहा होगा। तो ये एक चीज़ है, हमें उनका साथ देना चाहिए इमोशनली भी, और हमें उनके साथ खड़े होने चाहिए। ये हमारे बच्चे थे और आज भी उनका दुख जो है हमें महसूस करना पूरी कौम जो है इस दर्द में मुत्तहिद है, और ये वो सानहा था जिसने पूरी कौम को भी मुत्तहिद किया था, और तमाम तर सियासी जमातें भी इसके बाद एक पेज पर आ गई थी, सब मुत्तफिक हो गए थे। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान शुरू किया गया। शारिक मेहर साहब, क्या समझते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान कितना कामयाब रहा और इसकी अहम कामयाबियाँ क्या क्या थी? असल में नेशनल एक्शन प्लान पे हम उसके कुछ नुकात पे हमने अमल किया, उसको मुकम्मल तौर से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सके हैं। अच्छा, इस 2 साल गुजरने के बाद 2 साल गुजरने उसकी वजह से ही आप देखते हैं कि कुछ हमारे जो हम इस पे कार्रवाइयाँ करना चाह रहे थे दहशतगर्दों के खिलाफ, उसमें हम पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए हैं। वो गाहे बगाहे कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर्स को हिट कर रहे हैं। उसमें कुछ सियासी वजूहात भी थी, ठीक है, कुछ ऐसी गिरफ्तारियां भी हुई जो करनी थी, क्योंकि दहशतगर्दी का ताल्लुक माशी सरगर्मियों से भी जोड़ा गया, और जब माशी करप्शन पे हाथ डाला गया तो कुछ ऐसे किरदार हैं, सियासी किरदार, कि जिनकी वजह से फिर मामलात बिगड़े और सियासी क़यादत ने थोड़ी सी कोताही, मैं कहूँगा सियासी क़यादत की तरफ से थोड़ी सी कोताही देखी गई, और नेशनल एक्शन प्लान को उसकी पूरी रूह के मुताबिक जो है वो अमल नहीं किया गया। इसी मुतालिक मुझे एक बात याद आई कि मैंने कहीं किसी एडिटोरियल में मैंने खुद भी पढ़ा था कि उसमें ये लिखा था उन्होंने कि नुकात तो पेश कर दिए गए नेशनल एक्शन प्लान के कि जी ये है इस तरीका, ये तमाम नुकात हैं, ये पॉइंटर्स हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि प्रॉपर उस पर अमल कैसे होगा, इसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा। तो ये मुझे पढ़ के बड़ा एक अजीब सी बात लगी थी कि हमने पॉइंटर्स तो लिख दिए लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने कुछ नहीं किया। हमने कोई सिनेरियो जो हमारे मेजर इम्प्लीमेंट थे वो हमने कर लिए, लेकिन ये है कि बाकायदा तौर पर उस पर शायद अमल नहीं हो सका। बिल्कुल, अगर हम अमल नहीं कर सकेंगे तो ये हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेगी, क्योंकि अब हम इस जंग में कूद गए हैं। और आप उसके समारात भी देखें, कराची में देखें, अमन और अमान कायम हुआ है, बलूचिस्तान की सूरत हाल बेहतर हुई है। तो नेशनल एक्शन प्लान जो है वो अब हमारे लिए बहुत अहम हो गया है, और उसका भी जो है वो उतनी फाल नहीं है जितना उसको होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट इदारिया क्या कह रहे हैं? अच्छा, इसके साथ ही आज चूँकि हम सानिहात पे बात कर रहे हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमने बात की, एक और सानिहा भी हुआ था 8 अगस्त को, सानहे कोयटा, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था। काजी ईसा ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया था, तो उसकी कल रिपोर्ट भी आई है। इसमें तकरीबन 70 के करीब अफराद जो थे वो शहीद हुए थे, उनमें ज़्यादातर तादाद वकला भी थी, और आज न्यूज़ के कैमरामैन शहजाद खान भी उसमें शहीद हुए थे। तो इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट जो कल आई है 100 सफ़हात पर मुश्तमिल है, 100 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर दाखिला बड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा है इन्होंने बड़े गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए थे, और तर्जुमान को भी उन्होंने बहुत हदफ तनकीद बनाया है, और उनको फौरी तौर पे एक ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए थे कि इसमें इसका हाथ था, ताकि मामले को ठंडा किया जा सके। प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई थी। हर बड़े वाक़े के बाद जिस तरह से फौरी रिएक्शन होता है हुकूमत का, वो फौरी रिएक्शन दे दिया गया था। तो और हॉस्पिटल्स की में जो अस्पताल में जो धमाका हुआ था उसमें बहुत ही दर्दनाक मनाजिर थे उसके। तो उसमें भी ये वहाँ के जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनको भी इसमें उनसे भी जवाब तलब किया गया है कि ये क्या मामला है, क्योंकि जब सारे बुकला वहाँ पर जमा हो रहे हैं तो फिर कोई सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट इदारिया क्या है? अच्छा, इसके अलावा ये कि जो कौमी असम्बली में हंगामा हुआ है कल, जो हम अभी सेनेट में देख रहे थे कि एक बिल मंजूर हुआ है हुकूमत के खिलाफ, तो कौमी असम्बली में कल फिर वही हंगामा हुआ है। तहरीक इंसाफ जो थी, शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने माफ़ी की लिए कहा ख्वाजा साद रफ़ीक से कि भाई हमें गुंडा कहा गया है, और उस पर उन्होंने कहा कि जी मैंने गुंडा नहीं कहा, गुंडागर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। लेकिन बहरहाल उन्होंने माफ़ी मांगी, और स्पीकर को भी जनाब स्पीकर कहने पे जो मामला ख़राब हुआ। तो अब देखें ये जो हंगामा हो रहा है या जो कुछ भी है, लेकिन ये एक हमारी जमहूरी रिवायात हैं
और जो कि हम बरकरार रहनी चाहिए। जमहूरियत एक चूँकि हम बहुत अरसे के बाद से ज़रा देखते रहे हैं, प्रैक्टिस में नहीं रहे हैं, तो हमें ये हज़म करने में ये सूरत हाल थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसको चलते रहना चाहिए और ये चलती रहेगी तो फिर। शारिक साहब, बात अभी भी सिर्फ इल्जामात की हद तक ही है। मामला जो है वो कौमी असम्बली में भी आया। पहले तो तहरीक इस्तेहकाक के हवाले से दोनों पार्टीज ने जो है वो कहा कि हमारी इस तहरीक को जो है मंजूर किया जाए जिसकी इजाजत नहीं मिली गई। अब देख रहे हैं हम कि 2 दिन से ये इजलास हो रहा है और दोनों दिन से ही ये हंगामा आराई होती चली जा रही है। ये मामला किस तरफ जाएगा? मतलब क्या सिर्फ इल्जाम दराजी से ही सब कुछ चलता रहेगा? देखें, अब जो सुप्रीम कोर्ट की में समाअत होनी है पनामा लीक्स के हवाले से, तो ये एक प्रेशर भी बिल्डअप होगा। उनका ये ख्याल है सियासी जमातों का कि एक क्लियर कर रही हैं अपने आप को, और दूसरी जो है वो अनकॉन्शियसली एक प्रेशर बिल्डअप करना रखे रहना चाहती है। जहाँ पर आज हम सानिया आर्मी पब्लिक की बात कर रहे हैं, वहाँ एक और भी बड़ा सानिया रोनुमा हुआ था, सकूत ढाका। जी हाँ, जी उस बारे में सकूत ढाका जो था वो हमारी तारीख का एक ऐसा बाब है कि जिसमें हमारा एक बाजू एक अलग हो गया था। और इदारिये क्या लिख रहे हैं इस पे? और इदारियों ने भी इस पे यही लिखा है कि हमें अपनी तारीख से सीखना चाहिए, हमें एक ऐसा इत्तेहाद या गानगत का मुजाहरा करना चाहिए और हमें सीखना चाहिए कि एक हमारी तारीख का इतना बड़ा वाक़या था कि हम उनसे सीख कर आगे बढ़ें। और अब फिर से कोई ऐसा शारिक साहब, सीखा क्या है? हम तो मजीद आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं। पहले सकूते ढाका हुआ, फिर अब देख रहे हैं हमारे तमाम बॉर्डर्स से जो है पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा रहा है। तमाम बॉर्डर्स के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। क्या सीखा हमने? वो ठीक है, लेकिन बात यह है कि आप देखें, आप ऐसी ही सूरत हाल बलूचिस्तान में थी। बलूचिस्तान में एहसास महरूमी था, ठीक है, वहाँ अलहदगी पसंद तंजीमें थी और ये कहा जाता था कि वहाँ पे भी कुछ इस किस्म के मामला चल रहे हैं, कोई ऐसा आतिशफिशा वहाँ पे भी पैदा हो रहा है। लेकिन बात यह है कि अब आप देखें कि बलूचिस्तान में भी तामीर नौ हो रही है, वहाँ के लोगों को भी कौमी धारे में शामिल किया जा रहा है, गवादर, सी पैक और इसी जैसे कैसे कई मंसूबे हैं। बात यह है कि जब आप लोगों को उनके हक देंगे, जब आप उन लोगों को उनके राइट्स देंगे, जब आपको हुकूक मिलेंगे तो आपकी शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी। जब आपको नौकरियां मिलेंगी, जब आपको कौमी धारे में शामिल किया जाएगा, जब आपको तरक्की के अमल में शामिल किया जाएगा तो एहसास महरूमी खत्म हो जाएगा। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शारिक मेहर साहब मौजूद थे, जो आज के दिन की मुनासबत से हमसे बातचीत कर रहे थे और उन्होंने सकूत ढाका के हवाले से भी बात की, जबकि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में भी बात की। और सारी बात वही आ जाती है अदम बर्दाश्त की, टॉलरेंस की, क्यों ना, सारी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये तमाम तर बातें APS के हवाले से भी हम जो है वो शो में शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ मजीद आलमी खबरें भी शामिल कर लेते हैं। और आपको बताएं कि शाम के शहर हल्ब से बागियों के जेरे कब्जा इलाकों से 3000 अफराद पर मुश्तमिल काफिला हल्ब से रवाना हो गया, जिसमें सैकड़ों बच्चे शामिल हैं। आलमी इमदादी इदारे रेड क्रॉस का कहना है कि तमाम शहरियों के इलाके से निकलने में कई दिन लगेंगे। अमरीका ने रूसी सदर पुतिन पर इल्जाम आयद किया है कि वो अमरीकी इंतखाबी नताइज में मुदाखलत में मुलविस हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉश अर्नेस्ट ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया, इंतखाबात में रूसी मुदाखलत का पहले ही इल्म था। पुतिन हैकर्स की कार्रवाई से लाइल्म नहीं हो सकते। सदर पुतिन जिस तरह हुकूमत को कंट्रोल करते हैं वही हैकिंग के जिम्मेदार हैं। वाह जी वाह, व्हाइट हाउस। और बरतानिया के एक माहिर शेफ नॉलन ने केक से अपना गांव बना डाला। नॉलन का गांव यूग्रेव देखने में तो खूबसूरत था ही, अब खाने में भी मजेदार हो गया। फ्रूट केक में इमारतें, गलियां और गांव का एक एक घर निहायत निफासत से तैयार किया गया। केक को बेक करने के लिए गांव की 35 खवातीन ने अपनी खिदमत फराहम की। और आज हम सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में बातचीत कर रहे हैं और ये इंतहाई एक बड़ा दुख का दिन है। इस वक्त तो अभी हम जाएंगे ब्रेक पे, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मैं और अनम शेयर करेंगे कि जिस वक्त ये सानिया हुआ था उस वक्त हमारी क्या कैफियत थी। और क्योंकि हम एंकर्स हैं तो हम भी लाइव ही थे। तो गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ लेंगे एक ब्रेक और एक ब्रेक के बाद मिलेंगे।
एपीएस के बाहिम्मत स्टूडेंट वलीद खान से। गुड मॉर्निंग। और आज की तारीख के हवाले से बात कर रहे हैं तो एपीएस एक बहुत बड़ा साना था और आज ही का दिन दुनिया की तारीख में अहम है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो बहुत ही अहम है। आज यानी 16 दिसंबर को न सिर्फ सानेहा एपीएस पेश आया बल्कि 1971 में आज के दिन ही सकूते ढाका भी हुआ। दिसंबर 1971 को बांग्लादेश, जिसे मशरक़ी पाकिस्तान भी कहा जाता था, ने पाकिस्तान से आजादी का ऐलान किया था। बांग्लादेश की आजादी पाकिस्तान और भारत की जंग के नतीजे में अमल में आई। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग शुरू हुई, जो 13 दिन तक जारी रही। ये दुनिया की मुख्तसर तरीन जंगों में से एक थी। 16 दिसंबर को जंग के अख्तिताम पर मशरक़ी पाकिस्तान ने पाकिस्तान से आजादी का ऐलान करने बांग्लादेश के क़याम का ऐलान किया। ओके जी, और अब कुछ खाने की बात कर लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि अनम को फिर से शायद भूख लगना शुरू हो गई क्योंकि ब्रेकफास्ट करके आई। अच्छा चलें, अभी तो नहीं लगी। वैसे भी आजकल हम लोगों ने सोचा है कि थोड़ा सा अपना जो दोनों डाइट प्लान जो है उसको ठीक करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज जो है हम यहाँ से सीख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो साथ साथ कोशिश करेंगे खाना भी जो है वो थोड़ा हेल्दी हो और मजेदार भी हो। तो इस हवाले से देखते हैं रैपिड रेसिपी। और सब आज हम बात कर रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से ही। तो आपको बताएं कि आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दहशतगर्दों के हमले में जुल्म की एक नई दास्तान रकम कर गया। कई घरों के गुलशन के फूल मुरझा गए, कई माओं की गोदें उजड़ गईं और स्कूल के कई स्टूडेंट्स बुरी तरह से जख्मी भी हुए। ऐसे ही एक स्टूडेंट है वलीद खान, जिन्हें हमले के दौरान 8 गोलियां लगी, लेकिन ये हमला और ये गोलियां इनका हौसला पस्त न कर सकी। कई ऑपरेशन से गुजरने के बाद भी आज वलीद खान शरपसंदों का मुकाबला अपनी तालीम से करने के लिए तैयार हैं। मेरा
नाम मोहम्मद वलीद खान है और मैं APS पेशावर का स्टूडेंट हूँ। मैं भी 16 दिसंबर के अटैक का एक विक्टिम हूँ और 16 दिसंबर के दिन मुझे 8 गोलियाँ लगी थी, 6 फेस पे लगी थी, एक पाँव पे लगी थी और एक हाथ पे लगी थी। और मेरे अभी तक तकरीबन 2-3 ऑपरेशन हो चुके हैं और अभी मेरे 4 ऑपरेशन रहते हैं। मेरे डॉक्टर्स के मुताबिक 4 साल और लगेंगे, मतलब मैं 20 ईयर्स का हो जाऊँ तब मेरा लास्ट ऑपरेशन होगा। पहले दिन को जब रिकॉल करता हूँ कि ऑडिटोरियम में जाने से पहले दोस्तों के साथ मजाक, उसके बाद हमें वहम और गुमान में भी नहीं। जब मैं इस ऑडिटोरियम से निकलूंगा या तो आखिरी बार अपने दोस्तों को उस दिन देखूंगा, ये सोच में भी नहीं थी कि आखिरी बार अपने टीचर्स से मिल रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता हूँ, लेकिन इस बात पे फख्र होता है कि मेरे दोस्तों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, हमने दी और हमारी वजह से ये नेशन दोबारा यूनाइटेड हुई। जब अपने माजी को देखता हूँ, अपने दोस्तों का सोचता हूँ, तो वही ख्वाहिश होती है कि आर्मी में ही जाऊँ, जब अपने मुल्क को सर्व करूँ। हम फ्यूचर प्लानिंग करते थे। मेरे दोस्त थे, हुमायूं था, हुमायूं आर्मी में जाना चाहता था, यासिर भी आर्मी में जाना चाहता था, यासिर शहीद हुआ है। ऐसे बाकिर था, बाकिर डॉक्टर बनना चाहता था। शहजाद था, शहजाद ने अभी एयरफोर्स का टेस्ट, मैं और शहजाद कैडेट कॉलेज का टेस्ट एक साथ दे रहे थे, तो शहजाद जो वो एयरफोर्स का टेस्ट देना चाहता था। अवैस था, अवैस भी आर्मी में जाना चाहता था और मंजाल, फाहिद, सब तकरीबन ज़्यादातर आर्मी या डॉक्टर्स बनना चाहते थे और इंजीनियर भी बनना चाहते थे। असद भी आर्मी में जाना चाहता था। सबकी आंखों में यही ख्वाब है कि जो हमारे दोस्तों ने जिस वजह से उन्हें शहीद किया गया और तो उस मिशन को हम पूरा करें। हमें उस मिशन को पूरा करना है, तालीम हासिल करनी है, चाहे हमें कितना भी डराने की कोशिश करें, हम डरेंगे नहीं और इंशाल्लाह अपने मिशन को पूरा करेंगे और हम बंदूक का जवाब इंशाल्लाह कलम से देंगे। अब तक मैंने उसमें तहरीर किया अपनी पहली लाइफ के बारे में, जो 16 दिसंबर से मेरी लाइफ थी, मेरे दोस्त थे, उन सब के बारे में तहरीर किया। उसके बाद मैंने 16 दिसंबर जब आया, 16 दिसंबर के बारे में तहरीर किया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो तहरीर किया जब मैं, और जो मैंने एक्सपीरियंसेस इन 2 सालों में जो लिया था उसके बारे में तहरीर किया। इंसिडेंट से पहले मुझे इतना पता नहीं था कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, कि मैं इतना बर्दाश्त कर जाऊंगा, इतना सब कुछ। क्योंकि इस इंसिडेंट से पहले मैं बिल्कुल एक सेंसिटिव सा बच्चा था जो डरता था। मैं फायरिंग की आवाज़ से भी डरता था। तो इसके बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल सी गई है और मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरे जख्म है, मैं ये समझता हूँ कि माई स्कार्स आर माई मेडल्स एंड आई वेयर देम विद प्राइड। वलीद सिर्फ एक स्टूडेंट थे, पर ऐसे इतने स्टूडेंट्स थे वहाँ पर जिन्होंने अपने भाई खोए, जिन्होंने अपनी बहनें खोई, और कुछ ऐसे माँ बाप भी थे जिन्होंने अपनी औलाद पूरी की पूरी खो दी। दोनों बेटे भी कुछ ऐसे लोग थे जिनके इस सानहे की नज़र हो गए। और ऐसा सानहा था ये कि जब मुझे याद है सुबह मैं इसकी कवरेज कर रही थी और जब हम लोग न्यूज़ वगैरह दे रहे थे, तो ये पहली बार ऐसा था कि जब मैं खबर दे रही थी और मुझसे खबर ही नहीं पढ़ी जा रही थी। और जब मैं खबर पढ़ रही थी और खबर दे रही थी तो मुझसे बिल्कुल हो ही नहीं रहा था। वो मनाजिर देखने के बाद इतनी अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि अल्फाज मुंह से नहीं निकल रहे थे। लेकिन अनम, आपको पता है क्या चीज़ मुझे क्लिक की, और मैं उस पूरे टाइम बैठी रही, लाइव बैठी रही और बात करती रही, हम नुमाइंदों को लेते रहे। वो चीज़ एक माँ की चीज़ थी जो सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के बाहर खड़ी थी, और जब उनसे नुमाइंदों ने बात की तो उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की ये बुज़दिली की मिसाल
कमाल है। और ये राहील शरीफ का छोटा दस्ता शहीद किया है दहशतगर्दों ने। मतलब उनका अज़्म, उनका हौसला, अभी वो अंदर गई भी नहीं थी और उन्होंने इतनी बड़ी बात की थी जिसके बाद थोड़ी सी एक एनर्जी फील हुई और फिर आगे हमने मजीद उस ट्रांसमिशन को कंटिन्यू किया। बिल्कुल, और यही हमारा फर्ज था और यही काम था जो हमने किया और कोशिश की कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर जो है वो हम आप लोगों को बता सके वो तमाम सूरत हाल, क्योंकि माएँ जब इतनी स्ट्रांग हो सकती हैं तो फिर मेरा ख्याल है कौम का हर बच्चा जो है वो उतना ही स्ट्रांग है। और हमने इस सानहे पर जो है वो आपको बताएं कि अपना फर्ज जो है वो अंजाम देते हैं। तो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे प्रिंसिपल APS ताहिरा काजी के बेटे अहमद काजी से। बस रोना मत, अगर ना रहूं मैं दुनिया में, वादा है मेरा लौट कर आऊंगा जरूर तुम्हारे पास ही, बस रोना मत। इतना बड़ा सानेहा जिसका दर्द हर पाकिस्तानी महसूस कर सकता है, वो तमाम लोग जो इस सानहे में शहीद हुए उनका दुख तो अपनी जगह पर, जो इस सानहे में बच गए उनकी मेंटल ग्रोथ किस हद तक असरअंदाज हुई है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माइंड साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर इमरान जोफा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे डॉक्टर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? डॉक्टर साहब, इतना बड़ा सानिया इस कौम पे गुजरा, 16 दिसंबर आप देखें APS 150 बच्चे शहीद हो गए, उनके घर वाले, उनके साथ पढ़ने वाले, उनके दोस्त और कई ऐसे स्टूडेंट्स, उनके जहनों पे क्या असरात मुरतब हुए होंगे, उनकी मेंटल जो हालत है वो कैसी हो गई होगी? देखिए, अगर हम अपनी तारीख देख लें, 1989 के बाद 26 साल पाकिस्तान को हो गए हैं जो इसी सानेहात और सदमात से दो चार है। और वैसे तो पूरा पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा तबका जो रह गया होगा, बच्चों से लेके, डॉक्टर से लेके, असातिज़ा से लेके, वकीलों से लेके, मासूम खेलने वाले ग्राउंड से लेके, मसाजिद और इमाम बारगाहों से लेके, तकरीबन सभी इस सानेहात का शिकार हुए हैं। लेकिन ये भी मुसल्लम हकीकत है कि जो हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा है उसमें सबसे ज़्यादा ये हादसात हुए हैं। और उन हादसात के अंदर ये सबसे बड़ी पीक जो ये थी जब ये बच्चे 2 साल पहले आज ही के दिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो शहीद हुए। और आपने इसकी शिद्दत इस हिसाब से देखी होगी कि पूरी दुनिया का शायद ही कोई एक ऐसा मुल्क होगा, वो मुल्क जो शायद पाकिस्तान के साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात नहीं भी रखते, वो भी इस गम के अंदर जरूर शरीक थे, क्योंकि बच्चे सबके साझे होते हैं। और ये हादसा जो है वो इतना बड़ा था कि हम जिन पे गुजर रही है वो तो नहीं कभी भी बुला सकेंगे, क्योंकि ये वो हकाइक हैं। देखें, जब हम किसी की मेंटल हेल्थ या जहनी सेहत की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जी वो अपनी दोबारा वाली आने जिंदगी के अंदर किस हद तक नॉर्मल हो गए हैं। यानी 2 साल के बाद भी, क्योंकि हकाइक इतने तल्ख हैं कि उनकी शिद्दत अपनी जगह मौजूद है। ये सही है कि हुकूमत ने बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए थे, 6 साइको सोशल ट्रॉमा सेंटर्स जो है वो इस इलाके के अंदर बनाए गए थे, लोगों ने उनको जो है वो काउंसलिंग प्रोवाइड की गई थी, बैनुल-अक़वामी जो है वो ट्रेनर्स आए थे, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे भेजे थे जिन्होंने वहाँ पे जो है उनके फैमिलीज के साथ काम किया था। लेकिन ये जो इमोशनल अटैचमेंट है इसको आप जो है वो दूर नहीं कर सकते क्योंकि वो हकाइक अपनी जगह जिंदा हैं। तो ये जो बच्चे अभी जो रह गए हैं इनको डेफिनेटली अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है, क्योंकि वैसे भी ये वो एज होती है जब इंसान इस बचपन से लेके इस नौजवानी के तगय्युर में वैसे भी गुजर रहा होता है। उसके अंदर वैसे इमोशनल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, सारे चेंजेस जो है वो उसके अंदर आ रहे होते हैं। जब वो अपनी शख्सियत साजी कर रहा होता है, उसके बाद वो लोगों के साथ उसको अटैच होना है, सोसाइटी के अंदर उसको अपना एक मकाम बनाना है। ऐसी ऑलरेडी जो चेंजेस जो पहले एक चैलेंज होते हैं इन बच्चों के लिए कि वो अपनी इन तब्दीलियों से गुजर रहे हैं, वहां पे इतना बड़ा जो है वो सानेहा आ जाए और उस सानेहा के जो आफ्टर इफेक्ट्स है उसके अंदर उनकी जो फंक्शनिंग है, यानी उनके ग्रेड्स डेफिनेटली जो है वो मुतासिर हुए हैं। सबसे ज्यादा वो जो अंदेशे हैं, वो जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो कहते हैं, ये तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया कि ट्रॉमा जो है वो के बाद जो स्ट्रेस है वो अभी तक कैसे उसको हैंडल किया जाए। लेकिन वो जो एंग्जाइटी है, ये तशवीश है, वो जो वसवसा है कि क्योंकि अभी भी ऐसा तो नहीं है ना कि हम बिल्कुल सुकून से कह सकें कि आज हम स्कूल के बिला खौफ व खतर जा सकते हैं।
तो वो जो माएँ हैं जो आज भी अपने बच्चों को भेज रही हैं, खासतौर से उन इलाकों के अंदर भेज रही हैं, वो आज भी खौफ में भेज रही हैं। देखिए बच्चे जिस वक्त फ्लरिश करते हैं या कौमों के बच्चे तालीम का दर्जा फ्लरिश करते हैं जब वो खुशी खुशी स्कूल जाते हैं, जब वो मोटिवेशन के साथ स्कूल जाते हैं, जब वो एक्साइटमेंट के साथ स्कूल जाते हैं। आज अनफॉर्चुनेटली हम अपने बच्चों को ऐसे नहीं भेज पा रहे हैं। आज जब स्कूल का बच्चा बाहर भी बंदूक का साया देखता है तो उसके साथ क्या इंप्रेशन आता है, राइट? जहाँ पे बंदूक के साए में तालीम हासिल की जा रही हो तो वैसे ही पूरी कौम इस वक्त सदमे की कैफियत में होती है कि एपीएस के बच्चे तो अपनी जगह, हर स्कूल के बच्चे मेरा ख्याल है डर गए थे उस सानहे के बाद स्कूल जाते हुए। और वैसे भी जब एक बच्चा होता है उसके साथ इस तरह का सानहा हो और वो कोई अपना प्यारा खो दे तो उसकी मेंटल स्टेट डेफिनेटली काफी डिस्टर्ब होती है। लेकिन जब अपने सामने दहशतगर्दी की इतनी बड़ी तारीख रकम होते हुए देखी और गोलियों के बीच में वो उसका बचपन, मतलब उसने इस तरह से ये सारा सीन देखा हो, तो ऐसे में उसके बिहेवियरल चेंजेस भी काफी ज्यादा मेरा ख्याल है बढ़ जाते हैं। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए एज बीइंग अ पर्सन और इस सोसाइटी में रहते हुए हमें ऐसा क्या करना होगा जिसके थ्रू हम ऐसे बच्चों को इन तमाम सानहात के जो असरात हैं उनसे बाहर निकाल सकें? क्योंकि बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं इससे डरते हैं। और सिर्फ एपीएस के बच्चों की बात नहीं मैं कर रही, मैं तमाम उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिन्होंने अपने सामने ये खबरें देखी थी और उसके बाद वो वाकई डर गए थे। बिकॉज मेरे सामने मैं जानती हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने स्कूल जाने से मना कर दिया था कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, वहां पर दहशतगर्द आ जाएंगे। देखिए इस वक्त जरूरत हर असातिज़ा की और जो वालिदैन हैं और जो बड़े हैं उनको जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये है कि इस बच्चों के ऊपर मुस्तकिल नजर रखना, यानी इनको तन्हाई में नहीं जाने देना। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है तन्हाई में, क्योंकि तन्हाई के अंदर जो खौफ और अंदेशे जो है ना वो पनपते हैं और वो बड़े होते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि इनको तन्हाई में नहीं रखना चाहिए। फिर दूसरा मुस्तकिल एक मुशाहिदा रखना चाहिए कि इनकी कोई भी फंक्शनिंग, यानी अचानक पढ़ाई से दिल उचाट हो गया, अचानक भूख लगना खत्म हो गई है, अचानक जो है वो बच्चा जो अपने किसी काम में दिल नहीं लगा रहा, उसको नींद प्रॉपर नहीं आ रही, वो याद नहीं कर पा रहा, वो अचानक ख्यालों में खोया हुआ है, लोगों से हट रहा है, ऐसे अंदर फौरन उस वक्त से जुड़ जाना चाहिए। यानी हमें अपने बच्चों को आपस के अंदर जो है ना वो जुड़ जाना चाहिए और हमेशा उनको एक जुड़ाव रखना चाहिए। जैसे आप उनको तनहा छोड़ेंगे वैसे ही ये प्रॉब्लम जो है वो दोबारा बड़ा हो जाएगा। दूसरी एक बात, ट्रॉमा के बाद जो है वो उस ट्रॉमा को याद नहीं दिलाया जाता, क्योंकि देखिए हमारा जहन जो है वो असल और नकल की पहचान नहीं रखता। हम देखते हैं, हम कोई भी जज्बाती सीन देखते हैं, आज भी हम देखेंगे हमारे आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे, राइट? जबकि हमें पता है कि वाकई दो साल में पुराना हो चुका है, तो हमें उस वाकये को याद नहीं दिलाना होता, लेकिन उन बच्चों को दूसरी किसी मस्बत एक्टिविटीज में इंगेज करना होता है। यानी जिस वक्त भी बच्चा खाली हो आप उसको इंगेज करें ताकि उस बच्चे को ये पता हो कि मैं तन्हा नहीं हूँ, क्योंकि तन्हाई खौफ लेके आती है और वो खौफ जो है वो दोबारा उसकी जो रोजाना का जो अमल है उसको जो है वो मुतासिर करेगा। अच्छा, ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑफ कोर्स सानिया एपीएस देखा है और पूरे पाकिस्तान में ही सब लोगों ने ये सानिया देखा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी तक इस सानिया का पूरा स्ट्रेस, जैसे कि आपने कहा एंजाइटी स्ट्रेस है या फिर स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को अभी आपने कहा कि ठीक है अकेला ना छोड़ें, घर वाले जिस हद तक साथ रख सकते हैं रखें, उनका ख्याल रख सकते हैं रखें, तो ऐसे बच्चों को घर की तवज्जो के साथ साथ डॉक्टर के पास भी ले जाना चाहिए ताकि वो एंजाइटी से या स्ट्रेस डिसऑर्डर से बाहर आए, क्योंकि डिप्रेशन का शिकार भी कई बच्चे हुए थे। बिल्कुल ऐसा ही है कि लाजमी तौर पर देखें, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मगरिब की तरह हमारे स्कूलों के अंदर माहिर नफ्सियात अब कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक जो असातिज़ा हैं उनको वो ट्रेनिंग नहीं है। देखिए बच्चे जो है उनके घरों में भी नॉर्मल हादसा भी हो जाते हैं ना, उनके प्यारे दुनिया से चले जाते हैं, नेचुरल डेथ भी हो जाती है। जब बच्चे वापस आते हैं तो उनके घर का माहौल एक बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, लेकिन अभी भी जो है वो असातिज़ा ट्रेन नहीं है कि इस बच्चे को हम क्या करें, राइट? अगर आप उस बच्चे को थोड़ी सी भी सख्ती करते हो तो और भी ज्यादा डैमेजिंग हो जाएगा। तुम पढ़ क्यों नहीं रहे, उसको क्या मालूम कि उसके घर में क्या माहौल चल रहा है। यहाँ पे तो इतना बड़ा हादसा हुआ है कि बच्चों ने अपने हाथ जो है वो आंखों से देखा है, टीवी में इतनी बार जो है ये रिपीट हुआ है कि ये बिल्कुल तरोताजा होता है। तो अब जरूरत इस बात की है कि ऐसे बच्चों को फौरन माहिर नफ्सियात के पास लेके चले जाए। वहाँ पे काउंसलिंग सेशंस होते हैं जिनकी शदीद जरूरत है कि बच्चों को जो है वो काउंसलिंग की जाती है। उन बच्चों को देखिए उसकी जो शिद्दत है ना, उस एहसास की शिद्दत से अलग किया जाता है। यानी वाकया तो वही का वही रहेगा ना, कैसे कोई भूल सकता है जिसने अपने आंखों से आगे गोलियां चलते हुए देखी है, लेकिन आपको जो मुतासिर कर रही है वो उस एहसास की शिद्दत है। काउंसलिंग क्या करती है, उस एहसास की शिद्दत को कम से कम करती है। और अगर आप देख लीजिए हमारे पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों के पास तो एक अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमारे पास दीन का सहारा है। हमारे जितने डॉक्टर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं हम उनसे इन टच है। कल भी मैं उनसे इन टच था, पेशावर के अंदर रेडी रीडिंग हॉस्पिटल में भी मैं इन टच था। उन्होंने मुझे बताया कि सर सारी बात यह है कि हमने अपनी पूरी कोशिश की,
वालिदैन ने भी जो है वो सब्र का जो है वो लिया। लेकिन जो सबसे बड़ा मौजज़ा जिसने काम किया, जिसने इन स्कूल के बच्चों को 1 महीने के अंदर वापस भेजा, या आज भी बेशक डर के बाद भी वापस भेज रहे हैं, वो हमारा है दीन का सहारा। यानी हमें ये बात मालूम है कि वो बच्चे शहीद हो गए, यानी हमें एक ये बात मालूम है कि हम भी उसमें शामिल हो गए, हमने भी मुल्क के लिए कुर्बानी दी। तो वो मुल्क है जिसके बच्चों ने उस वक्त कुर्बानी दी जब वो माँ के पेट में थे। हमारी हिजरत करते हुए उन माओं ने कुर्बानी दी जो अभी प्रेग्नेंट थी। तो हमारा मुल्क तो आजादी के बाद से ही दुनिया को खटकता रहा है। हमारे बच्चों ने तो जब से ही शहादतें जो है वो दी हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे मेजॉरिटी मुसलमानों की है, हमारे पास एक अल्लाह का एक ऐसा सहारा मौजूद है जो हम जानते हैं कि ये रायगा नहीं जाएगी, ये भी एक अजर बनेगा। वालिदैन को ये पता है कि जी ये बच्चे हमारे लिए जो है वो बाइस खैर बनेंगे, क्योंकि हमारे लिए जन्नत का बाइस बन सकते हैं। होती है कि जब ये सानिया हुआ था तो हम लोग जो ऑलरेडी काफी मैच्योर भी हैं और अपने फराइज अंजाम दे रहे थे, और हमारा बज़ाहिर सिर्फ एज बीइंग अ पाकिस्तानी, एज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमारा तो उनसे ताल्लुक जुड़ता है, तब भी हम लोगों ने ये दर्द इस तरह से महसूस किया था कि हमारे काम मुतासर हो गए थे और काफी दिनों तक हम इस ट्रॉमा में रहे थे। लेकिन मुझे हैरत होती है कि वो माएँ जिनके बच्चे जो है उस सानहे में शहीद हुए, इसके बावजूद भी उनके हौसले जो है वो काफी बुलंद और हिम्मत उनकी जो है वो काफी पुरज़्म थी। तो ये हिम्मत और हौसला हम कैसे ला सकते हैं? इसके लिए भी कोई काउंसलिंग होती है या मतलब कोई? देखिए, मैंने आपको जैसे कहा ना कि जब हम सब जुड़ जाते हैं, इंसान का सहारा इंसान है। हम अपने घरों के अंदर देखते हैं, जब कोई हमारा प्यारा दुनिया से चला जाता है, तो जब जो शुरू के अंदर जो सब लोग जमा होते हैं, उसी वजह से वो सहारा होता है जिसकी वजह से वो दोबारा जिंदगी की तरफ आता है। तो इंसान के, जैसे मैंने कहा ना, इंसान का सहारा इंसान है, इंसान की दवा भी इंसान है। तो जब इंसान से जुड़ा रहेगा, और जरूरी नहीं है कि वो कुछ बोले, यानी जो सिर्फ हाथ पकड़ लेता है, जो सर पे हाथ रख लेता है, जो गले से लगा लेता है, जो साथ बैठ जाता है, यानी इंसान इस वक्त अगर एक दूसरे इंसान की क्या मदद कर सकता है, ऐसे वक्त के अंदर वक्त दे सकता है। वक्त सबसे बड़ी मरहम होती है कि जब आप दूसरे को वक्त देते हैं, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं होती। यही इंसान का सहारा बनता है। हम कहते हैं वक्त ही आहिस्ता आहिस्ता मरहम भी बनता है। तो अगर वक्त किस तरह मरहम बनता है, जब उसके साथी तो जो लोग स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, उनके लिए कोई जल्दी से टिप बता दीजिए कि वो कैसे अपने आप को ओवरकम कर सकते हैं। देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि उनको इंगेज रखें, हर वक्त उनको जो है वो मस्बत जो है वो इंगेज जो है वो रखें। लेकिन अगर कोई इस तरह की सीवियरिटी यानी शिद्दत इतनी आ गई है कि वो अपने लिए या दूसरे के लिए नुकसानदेह साबित हो, या उसको कल की रोशन सुबह नजर नहीं आ रही, तो वो एक ऐसा सीवियर है जब उसको माहिर नफ्सियात के पास होना चाहिए। हो सकता है उसको किसी दवाई की भी जरूरत हो, अगर इतनी शिद्दत आ चुकी हो। बिल्कुल हो सकता है उसको किसी दवाई की भी जरूरत हो। अगर वो शदीद तरीन स्ट्रेस में तो है, तो हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद थे, जो आर्मी पब्लिक सानिया जो गुजरा है उसके वाले से बात कर रहे थे कि जो फैमिलीज और बच्चे इन तमाम डिसऑर्डर्स का शिकार हुए हैं, उनको किस तरह ओवरकम किया जाए। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप उनका साथ दें, इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हों, मुत्तहिद हो जाएं। और यही पैगाम जो है वो आज के शो में हम देना चाहते हैं अपने उन लोगों को। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का सानिहा मुल्क की तारीख में एक ऐसा जख्म है जो भरा नहीं जा सकता, और इसका निशान हमेशा हमारे कौम के जिस्म पर मौजूद रहेगा। इस वाक़े में जहां बहुत सी खामियों की निशानदेही की गई, तो कई हीरोज भी इस वाक़े के नतीजे में सामने आए, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर मजीद नुकसान से बचाया। जी हाँ, इस वाक़े से जुड़ा एक ऐसा ही नाम जिस पर आर्मी पब्लिक स्कूल के तलबा, इनके वालिदैन और पूरी कौम को फख्र है, वो स्कूल की प्रिंसिपल ताहिरा काजी हैं, जिन्होंने अपनी जान दी और मजीद कई गुना जानी नुकसान से बचाया। गुड मॉर्निंग, आज की टीम ने इनके बेटे अहमद काजी से बात की है। आइए देखते हैं कि वो अपनी माँ के बारे में क्या बता रहे हैं। इट वॉज नेशनल ट्रेजेडी जो हुआ था। इस तरह के पाकिस्तान ने कभी पहले कोई ट्रेजेडी नहीं देखी थी, लेकिन उसने एक काम ये किया था कि उसने पूरे पाकिस्तान को मुत्तहिद कर दिया था। और उसके बाद जो आउटकम्स निकले वो सबके सामने हैं कि ज़ब ने स्पीड पकड़ी, हर इंसान ने इनको एज अपना दुश्मन समझा। और अभी अल्लाह का शुक्र है कि जो अटैक्स दिन के उस पर हो रहे थे, वो अब महीनों में हार्डली एक आध दफ़ा हमें कोई अटैक नज़र आ जाता है। तो कुर्बानी थी, इट वॉज अ ट्रेजेडी जो हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने बहुत सारी और जानों को अब बचा दिया। मैंने
तो उनको एज अ टीचर भी देखा, एज अ प्रिंसिपल भी देखा है, एज अ मदर भी देखा है। मतलब मैं उनका स्टूडेंट भी रहा हूँ और उनका बेटा भी ऑब्वियसली छोटा बड़ा हूँ, तो वो हर लिहाज से शी इज़ ऑलवेज बीन माई आइडियल। यहाँ तक कि अभी भी बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जहाँ पे व्हेन वी गेट स्टक इन सर्टेन थिंग्स, तो हमारा सबसे पहला वो ये होता था कि वी कॉल हर अप एंड आस्क कर कि जी इसका क्या करें, या ये इस तरह की कोई टेंशन से ये एक प्रॉब्लम सामने आ गई, अब इसका क्या रास्ता निकालें। बाबा हैं, बाबा अभी भी ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। सच्ची बात बताऊं तो अभी 2 साल गुजर गए, मुझे अभी भी ऐसे फील होता है एज इफ वो कॉलेज गई हैं, वो भी आ जाएंगी। मतलब अभी तक मुझे वो चीज़ फील नहीं, वो एडजस्ट, वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही कि शी इज़ नो मोर। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में वो ऊंचे से चीख के वो निकल भी रही थी। वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के एंट्रेंस में उनका एक पीएन है, वो ये भी बता रहा था कि शी वाज सो अपसेट फॉर द चिल्ड्रन कि उन्होंने वो फ़ोन मिलाई जा रही थी और वो सिर्फ ये कह रही थी कि बच्चे मार दिए, मेरे बच्चे मार दिए हमसे, सारे ख़त्म हो गए। शी वाज सो पैनिक एंड देन इन द सेंटर ऑफ दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक व्हेन शी केम, तो वहाँ शी कन्फ्रंटेड अ टेररिस्ट। और ये वही साइट है जहाँ पे वो सुसाइड ब्लास्ट हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में। उनकी शहादत का टाइम मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ कि शी डाइड अराउंड 11:35 बिकॉज उनकी जो रिस्ट वॉच थी जो उनके हाथ में थी वो भी 11:30 बजे रुक गई थी, और उनके जो कॉल रिकॉर्ड्स हमने निकाले थे वो भी 11:30 बजे रुक गए थे। सो दैट मीन्स कि उनका फ़ोन भी उस वक्त के बाद डैमेज हो चुका था। वो जिस कॉज के लिए शहीद हुई थी एजुकेशन, उस एजुकेशन को उन जोन्स पे एक्सटेंड किया जाए। दैट इंक्लूड्स फाटा, दैट इंक्लूड्स वो एरिया जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है, जहाँ पे इस तरह का वो लूप होल फिर बने ना जिसको टेररिस्ट अपने फेक आइडियोलॉजीज के साथ आके वो मार सकें। बिकॉज जो टेररिस्ट थे दे वर फॉलोइंग आइडियोलॉजी। अभी भी हर छोटी छोटी चीज़ में मतलब ऑब्वियसली वी डू मिस हर, लेकिन बात ये कि अब उनको तो वापस लाया नहीं जा सकता। लेकिन उस जैसी मैंने पहले ही कहा कि जहाँ पे इतना बड़ा नुकसान हुआ और वो रिकवर नहीं हो सकता, उसके बरक्स उनकी जब कुर्बानी देखते हैं, उनकी जो बहादुरी देखते हैं, उनका जो करेज देखते हैं उस दिन का, वो जो रोज़ रिवाइव होता है, वो रोज़ हमारे लिए एक लेसन है कि अपनी पोजीशन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे पीछे नहीं हटना। अल्लाह ना करे अगर ऐसा कोई ज़िंदगी में कोई मौका आता भी है तो आई थिंक शी इज़ लेफ्ट अ स्ट्रॉन्ग लेसन फॉर अस कि हमें भी पीछे नहीं हटना। और देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है ये टीचर थी कि इन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया और डटी रही आखिरी वक्त तक। और मैंने ये भी सुना था इनके बारे में अनम कि ये आखिर वक्त तक बच्चों को जो है वो सब्र का और बहादुरी के बारे में कह रही थी कि आप सब्र करें, कुछ नहीं होगा, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मतलब आप देखेंगे पाकिस्तानी टीचर्स भी कैसे टीचर्स हैं कि वो मतलब खुद पहले आगे आ जाते हैं। अपनी जान का नजराना उन्होंने पेश किया और ऐसे प्रिंसिपल्स को, ऐसे टीचर्स को और उन तमाम माओं को जिन्होंने इस सानहे में अपने लालों को जो है वो खो दिया है, शहीद हो गए हैं जिनके बच्चे, उन तमाम माओं को, उन तमाम प्रिंसिपल्स को, उन तमाम टीचर्स को आज के शो में हम सलाम पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। सानिया APS हमले में जख्मी स्टूडेंट मुआज इरफान से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज APS पेशावर हमले में जख्मी होने वाले माज इरफान के हाथ पर 5 गोलियां लगी थीं। जख्म इतना गहरा और शदीद था कि माज को जिंदगी भर के लिए एक हाथ से महरूम होना पड़ सकता था। लेकिन माज की जुर्रत और डॉक्टर की हिम्मत को सलाम है, जिन्होंने ये मुमकिन बनाया कि आज माज एक मुकम्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके हाथ पर जख्म के निशान जरूर मौजूद हैं, लेकिन कोई माजूरी नहीं। आइए उनसे इस दिन की कहानी सुनते हैं। 16 दिसंबर को जो वाक़या हुआ था उसमें मुझे हाथ पे 4 से 5 गोलियां लगी थी, जिनकी वजह से ये मेरा हाथ ज़ख्मी हुआ था। उसके बाद मेरी जो बोन्स थी वो फ्रैक्चर हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे पेशावर में इलाज उसका सही तरह हो नहीं सका, तो इसलिए मार्च में मैं कराची चला गया था। वहाँ से मैंने ऑपरेशन करवाया। उस ऑपरेशन के बाद उन्होंने हाथ में फिक्सेशन की, जिसको फिर दोबारा उन्होंने रिमूव किया 1 साल पहले।
तो अब मसला उसके बाद मुझे हेल्थ का तो ये है कि मेरा हाथ बेंड नहीं होता इससे आगे, ठीक है, इतना आगे बेंड नहीं होता, इससे ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होता। मैं ज़हनी तनाव से भी गुजरा हूँ, मतलब जो पहले 2 साल 1 साल का जो अरसा था उसमें तो बहुत ही कोई मसला होता था, लेकिन उसके बाद बस आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्टडी की मतलब जो जिस वक्त अटैक हुआ उस वक्त मैं मैट्रिक में था, उसके बाद ही मेरे 87% मार्क्स आए, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे और भी स्टडी में मसले आने शुरू हो गए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। स्टडी करते करते कभी कभी वाक़यात मेरे जहन में आते हैं, उस वक्त मैं करता ये हूँ कि बुक बंद करके मैं मतलब कुछ और करना शुरू करता हूँ, कि स्टडी कर रहा हूँ तो या टीवी देखना शुरू कर देता हूँ या मैं बाहर चला जाता हूँ ताकि वो ख्याल मेरे जहन से निकल जाए। मैं इतने बड़े वाक़े से गुजरा, ऐसे वाक़े से कि मेरे बोर्ड मैट्रिक का पेपर था, उससे 3 दिन पहले मैं आया था पेशावर। 3 दिन मुझे मिले थे मेरे पहले पेपर की स्टडी करने के लिए, फिर ही मैंने स्टडी की और माशाल्लाह 87% मार्क्स लिए। तो अगर मैं स्टडी कर सकता हूँ तो वो क्यों नहीं कर सकते। मुल्क की तरक्की तो तभी हो सकती है जब हमारे जैसे लोग जो कि अटैक से भी गुजरे हों वो पढ़ें, ताकि वो और लोगों को भी मोटिवेशन दें कि हम पे अटैक हुआ है, हम पढ़ सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ सकते। इस तरह से फिर जो हमारे छोटे होते हैं उनको भी मोटिवेशन मिलती है। ऐसी सोचों को मुकम्मल तौर पे बदला जा सकता है अगर उनको तालीम दे दी जाए, अगर उनको कुरान की तालीम दी जाए। अगर आप उनको दुनिया की तालीम नहीं देते तो उनको सिर्फ कुरान की तालीम दे दें, तो मुझे पूरा यकीन है कि उनकी सोचें बदल जाएंगी। मेरी वालिदा परेशान होती हैं, लेकिन मैं उन्हें अभी भी ये बताता हूँ कि माशाल्लाह मैं जो लोग फ़िट हैं मैं उनसे ज़्यादा अभी भी मैं उनसे ज़्यादा फ़िट हूँ, मतलब जो बिल्कुल ठीक है मैं अभी भी उनसे ज़्यादा फ़िट हूँ, मैं उनसे ज़्यादा वज़न उठा सकता हूँ, ठीक है। मैं इस तरीके से अपनी वालिदा को तसल्ली देता हूँ। हुकूमत को सिर्फ एक मशवरा देना चाहूँगा कि वो कुछ भी ना करें, सिर्फ जो हमारे तालीम है मुल्क में, हमारे मुल्क में तालीम हासिल करने पर वो सबसे ज़्यादा गौर दें। अगर तालीम हासिल करने पर गौर देंगे, लोग तालीम हासिल करेंगे तो सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब लोगों को ये पता लग जाएगा कि पेन ज़्यादा कीमती है, इन बंदूकों से हम पेन से ही बंदूकों को शिकस्त दे सकते हैं, तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी के मसले फिर नहीं आएंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों की हिम्मत हम बढ़ा रहे हैं या ये लोग हमारी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। जो अज़्म, हौसला और हिम्मत ऐसे लोगों में है, मुझे तो हैरानी होती है कि वो अभी भी ये बात कर रहे हैं कि जी हम आपसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ हमारे तालीमी इदारों को जो है वो आप सिक्योर कर लें और उनको उनकी सिक्योरिटी जो है वो यकीनी बना दें। और इतने कर्ब के बाद, इतने दर्द के बावजूद भी अपने वालिदैन के लिए उनके स्ट्रेस का बायस नहीं है। किस तरीके से कह रहे हैं माज कि मैंने कहा कि नहीं, मेरा हाथ इतना बैलेंस है कि मैं दूसरे लोगों से ज्यादा जो है वो वजन उठा सकता हूँ, मतलब अपनी मदर के लिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं वो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के चमकते सितारे में यंग एंड अपकमिंग सिंगर अजीम। इनसे मिलते हैं और इनसे बात करते हैं क्योंकि ये दोनों भी यंग हैं और सानिया एपीएस ने इनके जहनों पर भी कई सवालात और कई यादें छोड़ी होंगी। जब ये सानिया पेश आया तो आप दोनों की क्या कैफियत थी? पहले तो ये था कि ये बिल्कुल ही एक आउट ऑफ माइंड बात क्लिक होती है कि मतलब एक टेररिज्म को अगर लिया जाए खाली उससे हम कंपेयर करें कि दुश्मन और फौज से, तो वो समझ आता है इनका मुकाबला, लेकिन एक बच्चे लाइक दिस इज नॉट अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। जब ये सानिया पेश आया और आपको पता चला तो क्या स्टेट थी? हमारे भी हैं जो कि गिटारिस्ट हैं और आज आप लोगों से हम सुनेंगे भी कि आप लोग क्या ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए क्या गाएंगे। लेकिन जब ये सानिया हुआ, जैसे हमारे साथ जब हमने ये खबर सुनी थी तो हम तो बिल्कुल शॉक थे और समझ में नहीं आ रहा था कि काम कैसे करें, बच्चे भी डर गए थे। आप लोगों की मेंटल स्टेट क्या थी उस टाइम पर? लेकिन सेम सिचुएशन जो आपकी थी वही बिल्कुल मेरी थी, क्योंकि मैं मतलब ऐसा जब न्यूज़ चल रहा था ऑन एंड ऑन तो मैं टीवी के साथ स्टक हो गया था और वो ऑन एंड ऑन बताया जा रहे थे कि इतनी बॉडीज आ गई हैं, इतना है, किसी का मिल रहा है और वो बाहर उनकी माएँ गमज़दा। जैसे मैं न्यूज़ देख रहा था तो मैं वेट कर रहा था कि अब कोई न्यूज़ आएगी कि बताएंगे कि आर्मी ने सब अंदर से कंट्रोल कर लिया, लेकिन बस यही न्यूज़ आ रही थी कि फला इतने बच्चे शहीद हो रहे हैं, अंदर फायरिंग की आवाज़ मुसलसल आ रही है। तो वो सब सुनने के बाद तो हम परेशानी हो गए थे कि अब पता नहीं क्या, पूरा पाकिस्तान ही परेशान हो गया था। फिर उसके बाद उनकी जो पेरेंट्स, फैमिलीज, उनके इंटरव्यूज वो आ रहे हैं तो वो रो रहे हैं, तो काफी दिनों तक ये सब चलता रहा। ये सानिया को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसे और पूरा पाकिस्तान और हम तमाम लोग उन तमाम फैमिली के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, उनके साथ खड़े, उन्हीं को ट्रिब्यूट पेश करते हैं, तो उनके लिए
पता क्या पूछता है वो किताबों में मिलूंगा मैं, कि ये माँ से है जो मैंने के वादों में मिलूंगा मैं। पता क्या पूछता है वो किताबों में मिलूंगा मैं, कि ये माँ से है जो मैंने के वादों में मिलूंगा मैं आने वाला कल हूँ वो मुझे क्यों आज मारेगा, वो उसका वहम होगा कि वो ऐसे ख्वाब मारेगा। तुम्हारा खून ना इसलिए अच्छा लड़ा हूँ मैं, बताया हूँ दुश्मन को कि उससे तो बड़ा हूँ मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता वो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। वो जब आते हुए मुझको गले तुमने लगाया था, अमान अल्लाह कहा मुझको मेरा बेटा बुलाया था, खुदा के की राह में कहाँ से आ गया था वो, जहाँ तुम चूमती थी माँ वहाँ तक आ गया था वो। मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है वो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। एक ऐसा गीत जिसने मेरा ख्याल है तमाम बच्चों के अंदर ही हौसला पैदा कर दिया था, वो तमाम बच्चे जो डर गए थे स्कूल जाने से और उनके अंदर ये अज़्म और हिम्मत जो है उस गाने ने पैदा किया था। एक हौसला भी पैदा किया था और एक वाज़ेह पैगाम भी दिया था कि आप कहाँ ढूंढते हैं हमें, तो हम किताबों में मिलेंगे। मतलब इतने बड़े दुश्मन है, बच्चों से डरते हैं, मतलब किसी कौम के बच्चों के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं तो आप अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं। तो वाज़ेह पैगाम था इस पूरे गाने। बिल्कुल, इस गाने से मतलब आप दूसरी नेशन जो भी है दुश्मन आपका, आप उसको एक तरह का पैगाम ही दे रहे हो कि ठीक है आप बच्चों से लड़ाई कर रहे हो। बिल्कुल मतलब एक वो बिल्कुल लीस्ट ऑप्शन आपने समझ के उनको यूज किया। अच्छा ये बताएं कि आप लोगों ने अभी एक बहुत खूबसूरत गाना गाया है, ये गीत जो है उन APS बच्चों को ही हमने ट्रिब्यूट पेश किया है, तो आप लोगों ने वैसे सिंगिंग जो है वो कब शुरू की थी? सिंगिंग देखें हमारी स्विच ऑन ऑफ होती रही है क्योंकि हमने कोई प्रॉपर ना सीखा है, ना ही हमारा कोई मतलब कोई गाइडलाइन हमें मिली है। ये कि एक हम एकेडमी में थे, हम एकेडमी में साथ एक ही टीचर से सीखते थे और फिर वहीं से हमारी दूसरी स्टार्ट हुई। तकरीबन 4 साल हो 3.5 एकेडमी में आप म्यूजिक सीखते थे? म्यूजिक सीखते हाँ, थे। मुझे शौक था गिटार सीखने का और जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो मुझे वहाँ पे मिले, तो उसके बाद मेरा शौक खत्म हो गया इनको सुनने के बाद। मैं आप बजाओ मैं गाऊंगा आपसे। अच्छा अच्छा सही। उसके बाद चलिए मेरे ख्याल में एक और सॉन्ग सुनते हैं APS की मुनासबत से। हाँ जी। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी तुझे
से नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। बहुत जबरदस्त सॉन्ग आया। सबसे अच्छी चीज मुझे आपकी सिंगिंग में ये लगी है कि आप जब हाई स्केल्स भी गा रहे होते हैं उसमें भी इतनी पोलाइटनेस होती है, इतनी नरमी होती है, इतनी खूबसूरती होती है कि वो उसका मजा आना शुरू हो जाता है। और मैं देख रही थी कि यूजुअली गिटारिस्ट नहीं गाते हैं, तो पेट्रियोटिज्म जाहिर सी बात है, इस वक्त हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेट्रियोटिज्म फील कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे ख्याल में सभी गा रहे हैं और आप भी इनके साथ गा रहे थे। ये बड़ी मैंने एक मतलब एक ये गीत भी ऐसा है कि आपको नेचुरली गूज़बम्स आ जाते हैं, फील आ जाता है। कैमरामैन साथ में गा रहे हैं और जो देख रहा है, मेरा ख्याल है कि आप सब भी इसको उतना ही जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे जितना हम कर रहे हैं। और आज हम सलाम पेश कर रहे हैं उन तमाम नौजवानों को, उन तमाम शहीदों को जो इस मुल्क पर निछावर हो गए, और इसी तरह APS सानेह पे भी जो तमाम लोग शहीद हुए थे उनको आज हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। एक और चाहेंगे आप सुनाएं? ये शहीदों के नाम ही है जो हम ये जो सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। सॉन्ग थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जिन्होंने गाया है वो भी काफ़ी सीनियर थी, और तो उसको कोशिश करेंगे कि निभा सकें। अच्छा, अभी करते हैं ट्रिब्यूट पेश। अभी कुछ और इसी सानिया के मुतालिक बात करते हैं। आप लोगों ने अपनी कैफियत तो बताई कि सानिया APS पे आप लोगों की क्या कैफियत थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आपकी मुलाकात इस सानिया के बाद जब आपके दोस्तों से हुई, उन्होंने आपको क्या कहा? मतलब क्या दोस्तों में क्या बातें एक्सचेंज हो रही थी उस टाइम? मतलब उस टाइम ये था कि अगर इस सानिया से पहले हमारे गॉसिप्स कुछ और होते थे, लेकिन उसके इस इंसिडेंट के बाद कंसिस्टेंटली लाइक 3 to 4 days यही बातें चलती रही कि यार दिस इज समथिंग क्रूअल, कि बहुत ज़्यादा मतलब मोर देन इनफ हो गया कि बच्चों पर। और जब खास तौर पर जब ये गूगल्स पे इसकी पिक्चर्स अपलोड होना शुरू, तो वो तो बहुत ही एक्सट्रीम पे चला गया था उसकी जो फील। तो आप लोग डेफिनेटली कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जाते होंगे, आपके कोई छोटे बहन भाई भी होंगे जो स्कूल, क्या वो इस सानहे के बाद डर गए थे दोबारा स्कूल वापस जाने के लिए, या इस तरह के जो सॉन्ग्स आ रहे थे? हाँ, बिल्कुल काफ़ी के मतलब जो छोटे बच्चे हैं घर में भी जो स्कूल जाते हैं तो वो भी न्यूज़ देख रहे थे, और उनके भी यही सवाल थे कि स्कूल, हमारे स्कूल में तो इस तरह नहीं हो जाएगा कि इनके स्कूल में हो रहा है, तो फिर उनको समझाना, फिर बताना कि नहीं है वहाँ हुआ है, यहाँ नहीं होगा। लेकिन क्या करें, बच्चे तो फिर वो अपने हिसाब से वो सिचुएशन पे डाइवर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए। वो काफ़ी दिनों तक वो चलता रहा, हफ्तों तक चलता रहा, न्यूज़ पे आता रहा फिर। तो फिर अच्छा, आपके छोटे बहन भाई तो होंगे? मैं असल में खुद भी, मैं 4 बहनों के बाद हूँ, मेरे से एक छोटी हैं बस। तो आपके कजन्स वगैरह होंगे, तो जब आपके ख्यालात उनसे एक्सचेंज हुए होंगे, जब आपने बात की होगी, तो आपकी पूरी फैमिली में सब वरिड थे कि नहीं यार अब दूसरे बच्चों ने भी स्कूल जाना है तो उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा, या फिर इस तरह की बातें हो रही? बिल्कुल ऐसे ही, मतलब मेरे खाला की हैं बेटी, वो जाती हूँ, उनके वो काफी इसके बारे में पॉजिटिव हो गई थी कि नहीं छोड़ दो, इस तरह नहीं तो इस तरह, मतलब वो फिर मेजर स्टेप लेने के, नहीं स्टडीज को बैक ऑफ कर गई। लेकिन फिर यही था कि टाइम जैसे ही थोड़ा सा गुजरा तो उसके बाद चीजें खुद ब खुद नॉर्मल होने लगी। बिल्कुल, फिर यही था कि हमने बता दिया दहशतगर्दों के हम बड़ी बहादुर कौम हैं। बिल्कुल। चलें सलाम, कुछ सुनते हैं अब आपसे। हम तमाम मुल्क के शहीद जो हैं उनको हम ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं।
शहादत का जाम पी कर तुम रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाए सलाम कहती है राय के शहीदों। ये गाना सुनने के बाद ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं, मतलब आपके मेंटल कैफियत कुछ और ही हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल जनाब, ये कैफियत थोड़ा, हाँ बिल्कुल, अब हमें समझ आके ही नहीं आता कि ऐसे में क्या बात करें, क्या बोलें। बहुत शुक्रिया अज़ीम नवाज, आप लोग आए और इतने खूबसूरत जो गीत हैं वो आप लोगों ने पेश किए। और उन तमाम शहदा को हम भी सलाम अपनी जानिब से पेश करना चाहते हैं जिन्होंने अपने प्यारे सानहे में खोए, और वो तमाम लोग, वो तमाम इस मुल्क के शहदा को हम आज सलाम पेश कर रहे हैं। और उन के जो लबाहिकीन हैं उनके सब्र और हिम्मत पर उन्हें कहना चाहेंगे कि हम भी आपके साथ हैं, इस गम में हम भी बराबर के शरीक हैं। बिल्कुल, एज अ कौम, एज अ पर्सन, एज अ टीम हम आपके साथ हैं। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी कौम पे जब जब ऐसा वक्त पड़ेगा हमारी कौम मुत्तहिद हो जाएगी और दहशतगर्दों को वाज़े पैगाम देगी। बिल्कुल, इसी के साथ ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। टिल देन देखते रहिए। गुड मॉर्निंग।